झुमा बनर्जी। तो क्या कहना चाहेंगी, आप भी बनर्जी हैं, वो भी बनर्जी हैं, लेकिन ममता बनर्जी 15 साल से आपकी मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा है, आप सुरक्षित हैं? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, सुरक्षा तो एकदम नहीं, क्योंकि नारी का आज का जो अवस्था है, आप लोग देखा आरजी कर का घटना, लॉ कॉलेज का घटना जो देखा, तो कहाँ हम लोग सुरक्षित है। हम लोग का घर में बेटी है, सब कुछ है, पढ़ाई में जाते हैं, कॉलेज रहता, हम लोग तो चिंता में रह जाते हैं ना। बांग्ला में कुछ सुरक्षित नहीं है। हम लोग चाहते हैं 2026 विधानसभा में एक परिवर्तन यात्रा के लिए आज जो हम लोग किया, तो परिवर्तन यात्रा के लिए हम लोग को सबको बोलेंगे, चाहेंगे कि 2026 विधानसभा में जन परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आप बिहार में देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ महिलाओं पे जो क्राइम होता है उनको एक तरह के इंस्टेंट इलाज हो जाता है। हाँ हाँ, तो इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। 2026 बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। ममता बनर्जी तो आपको एक तरीके लक्ष्मी भंडार योजना दे रहे हैं, 1500 रुपये महिलाओं को। नहीं नहीं, वो चलेगा नहीं, क्योंकि सर्विस कहाँ है, चाकरी कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, ये सब तो सुरक्षा कहाँ है, ये सब तो कुछ ही है नहीं। शुद्ध वही भाता चलेगा, हो जाएगा 1500 भाता में दे देंगे और युवक का सब पढ़ाई लिखाई करेंगे और युवक का 1500 भाता में चल जाएंगे, ये सब से होगा नहीं। इस बार एबार परिवर्तन आमरा चाइছি। ममता दीदी सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनी एबार भालोभावे शरीरेर प्रति যত্ন निये बाड़ीते थाकुन। एबार बांग्लाय बीजेपी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रीना पत्रनबीश। तो क्या चाहिए आपको, मोदी दादा चाहिए या ममता बनर्जी? नहीं नहीं, एकदम से मोदी दादा ही चाहिए। हाँ, दीदी को नहीं चाहिए। दीदी तो ये वेस्ट बंगाल में देखिए, ना नौकरी है, ना शिक्षा का कुछ है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। वो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, तो देश में हमारे राज्यों में देखिए कितना, ये हमारा जो IQ सिटी हॉस्पिटल का जो एक महिला को, लड़की को ही रेप किए आरजी कर में, वो भी महिला ही थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर भी ये कुछ नहीं किए। मोदी जी से क्या मांग है आपकी? मोदी जी के मांग है क्या? मोदी जी आगे बीजेपी अगर आएंगे तो यहाँ पर नौकरी भी होगी, कल कारखाना भी चाहिए, शिक्षा का मान उन्नत होगा, चिकित्सा में भी उन्नति होगा, और हम लोगों को भाता नहीं, हम लोगों को चाहिए सुरक्षा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं दुर्गापुर ईस्ट असेंबली सीट पर। इस समय मौजूद हैं और लोगों से पता करेंगे कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है उसका कुछ असर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। नाम क्या है आपका? দোলন চক্রবর্তী। तो क्या कहना चाहेंगे, जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है बीजेपी की, कुछ असर दिख रहा है इसका? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আশা দেখছি। এবার তো আসতেই হবে 2026-এ, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। तो परिवर्तन हो रहा है इस बार? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিবর্তन, হ্যাঁ। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जय मित्र है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है बीजेपी, इसका असर दिख रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जब हम लोग का सिंगूर में सभा में आए थे, उस टाइम ही घोषणा कर दिए थे कि पाल्टाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। अभी जो हालत है पश्चिम बंगाल का, पूरा शिक्षा का मान एकदम गिर गया है, सब चोरी और दुनिया भर की क्राइम में लगा हुआ है। एक्चुअली इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। एक्चुअली इस जगह का जो हालत है, अभी कोई भी आएगा तो उससे माने तोलाबाजी का पैसा लिया जाएगा, इसीलिए कोई कंपनी इधर काम करने नहीं आ रहा है। और दीदी इसीलिए सबको भाता दे के अपना साइड में लेने का कोशिश कर रहा है, मगर आज दीदी खुद मैंने गलती से बोल दिया कि भाता से काम नहीं चलेगा। एक दिन का तो 500 रुपया में रोजगार हो जाता है, मगर 365 दिन के लिए भागना पड़ेगा। तो दीदी जो कर रहे हैं वही तो गलत है कि 1500 रुपया दे के महिला को और बेकार लड़का लोगों को दे के पूरा एक सिग्नल दे दिया कि इस 5 साल में कोई नौकरी नहीं होने वाला। इसलिए पश्चिम बंगाल समझ गया और बेकार लड़का भी समझ गया है। वो जो युवा साथी का प्लान वो निकला है, जो दिया जा रहा है युवा साथी, उसका माध्यम से दीदी पूरी कह दिया कि इस 5 साल में कोई नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए भाता लो और घूमो फिरो ऐश करो, आगे कुछ नहीं है, भविष्य कुछ नहीं है। पूरे शिक्षा का मान गिर गया है, लड़का लोगों को काम नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? दुनिया भर का चोरी दुर्नीति में लिप्त हो रहा है। इसीलिए मोदी जी का कहना है ये सरकार जो गलत काम कर रहा है इसको टोटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारा विश्व अभी इंडिया की तरफ देख रहा है। एक पश्चिम बंगाल है जो सबसे पीछे पड़ गया, तो इसीलिए सब कोई चाहता है। एवं मोदी जी का ये सोनार बांग्ला का जो सोच है, वो ये परिवर्तन के यात्रा के माध्यम से वो पूरा बंगाल में ये सूचना देना चाहते हैं। नहीं चाहिए आप?
नहीं, ममता नहीं चाहिए। ममता को देखिए 2011 में सबका ही सोचा था कि ममता दीदी आएगा, कुछ भला करेगा, सबका कुछ उन्नति होगा। मगर 2 दिन बाद जिस वो परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ था उसमें भी चोरी हुआ था, खाता लीक हुआ था। उसके बाद तो बाकी सब पता चल रहा है कि दुनिया भर की नौकरी में भी काटमानी मिला था और उसके चलते सब डूब गया और 26,000 नौकरी चला गया। रास्ते में लोग बैठा है और दीदी नाटक कर रहे हैं कि हमको एसआर के लिए सब बर्बाद हो रहा है। अरे वो तो बर्बाद खुद कर रहा है, बाहर का आदमी को लाके बंगाल को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग मुसलमान विरोधी नहीं है, मगर बाहर का रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आ रहा है उनका विरोधी है। मोदी जी क्या बोलता है, स्वच्छ भारत अभियान जो बोला था, इसका मतलब ये है कि अपना देश को स्वच्छ रखो, अपना परिवेश को ठीक रखो। मगर ये लोग गलत इस्तेमाल करके पूरा बाहर से लाके सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करना चाह रहा है कि पश्चिम बंग को कैसे वोट बैंक में जीता जाए और पूरा पश्चिम बंग का हालत बिगाड़ दिया जाए। आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी के जो टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं कि वो बंगाली ही नहीं है जो टीएमसी के साथ नहीं है। पहले मोइत्री जी को हम बोलेगा जो क्या अभी बंगाली है ना उड़िया बन गया है। अच्छा, तो आप दीदी बंगाली खुद नहीं है तो क्यों बंगाली वाला बात बोलते आप? आप तो खुद ही तो नॉन बंगाली बन गए। अब बंगाली लेके मत सोचिए दीदी, बंगाली अपना जगह में ठीक है। अब बंगाली जो नहीं है वो क्या बीजेपी नहीं है, सब राष्ट्रवादी है हम लोग। बंगाली मतलब सब राष्ट्र के लिए काम करने वाला है। ममता बनर्जी तो युवाओं को एक तरीके से बंगला युवा साथी योजना निकाली है, 1500 रुपये भाता। हाँ, भाता निकाले, वो भाता नहीं है। बंगाल में पढ़ाई लिखाई इतना गंदा हो गया, कोई भी सरकारी वाला स्कूल में जाइए, स्टूडेंट को पूछिए, सही से वो भी नहीं पढ़ पाएगा। दीदी पूरा बेकार बना कर रखा, कुछ 1500 दे दे रहा, उसका दारू खाओ असो घर में और गुटखा खाओ। तो अब दादा चाहिए, मोदी दादा चाहिए कि ममता दीदी? एकदम बीजेपी एकदम लग रहा है कि इस बार आएगी बीजेपी यहाँ पे 100% आएगा। तो क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे जो वोट देंगे इस बार? इस बार अपील करेंगे, ये देश के लिए वोट करो, राज्य अच्छा अपना स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए वोट करो। ये चोर सरकार को हटाओ, ये चोर सरकार नहीं चलने वाला है। इतना चोरी करके बैठा है। ममता बनर्जी का खुद का उन्नति हुआ, पश्चिम बंगाल का कोई उन्नति नहीं हुआ है। प्रदीप चक्रवर्ती। क्या लग रहा है चक्रवर्ती जी, इस बार परिवर्तन हो रहा है बंगाल में? 110% होगा, 110% परिवर्तन होगा। जी तो धरना दे रही रात भर 4 दिन से एसआईआर के खिलाफ। वो उधर सैंडविच खाता है और धरना से बैठा है और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होगा इस बार ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी कुछ नहीं होगा। हम लोग को चाहिए वेस्ट बंगाल में शिक्षा, कर्मसंस्थान, ये सब चाहिए। 1500 रुपये नहीं चाहिए? नहीं चाहिए 1500 रुपया। हम लोग 1500 रुपया ऐसे कमा लेता है दिन भर। ठीक। नाम क्या आपका? मेरा नाम अतनु मुखर्जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी परिवर्तन करेगी यहाँ पे? देखिए, हम लोग 50 साल से परेशान है। पहले बंगाल में बम का जमाना था, उस समय जितना भी इंडस्ट्री था सबको इनकलाब जिंदाबाद के नाम पर के हटा दिया। उसका बाद हम लोगों ने भी सोचा था अगर दीदी आएगा तो परिवर्तन होगा और यहाँ पर इंडस्ट्री आएगा, यहाँ का जो बेकार युवक है उस लोगों को नौकरी मिलेगा। लेकिन टीएमसी को वोट दिया था 2011 में एक बार दिया था। बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। 1 साल में ही हमें मालूम हो गया है, 1 साल में ही हमें मालूम हो गया जे यहाँ पर कुछ नहीं है, तोलाबाज राज चलेगा। मेरा गांव बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट पे गंगाजल घाटी का थाना में है। वहाँ पर जब 12 में गया था, हमारा जो जमीन चाष कर रहा है उसका लड़का तब क्लास 7 में पढ़ता है, बोला है यहाँ का टीएमसी का लोग है, ये चोर है। अच्छा, तो अब ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं? देखिए, अभी नहीं आएगा। यहाँ पर लोग परेशान हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक समय ये बंगाल का जो जीडीपी है वो जापान का साथ तुलना है, तब 1970 था। अब ये 50 साल का बाद गिरते गिरते बहुत निकल जाए।